इनवाइटेड हियर एज अ गेस्ट और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी इस ब्रांड की वो ये कि बहुत सारे ब्रांड्स मैंने देखे हैं, सिर्फ उनका कंसेप्ट होता है अर्निंग की तरफ। दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांड जो मैंने देखा है जिसका कंसेप्ट अर्निंग के अलावा लर्निंग की तरफ है। और मेरे ख्याल में अगर कोई ब्रांड या कोई डिज़ाइनर अर्निंग के साथ साथ अगर लर्निंग की तरफ जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये एजुकेशन का जो है बेनिफिट उस वक्त हमें पहुंचता है जब ये एजुकेशन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो और जो है अपनी सोसाइटी को लर्निंग की तरफ लेके आ रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा स्टेप है इस ब्रांड का जो कि मेरा नाम सपना है और मैं हवाले से वर्कशॉप है जिसमें हमारे पास बहुत सी ख़वातीन आई हैं, जिसके लिए हमारा इस वर्कशॉप को रखने का मकसद ही था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट कर सकें, ख़वातीन को इंकरेज कर सकें। और दूसरा हमारा पर्पज़ ये था कि जैसे हमारे ब्रांड का नाम है बानो, तो बानो जो है एक लड़की के वकार उसका रुतबा जो है वो ज़ाहिर करता है। तो ये बहुत ट्रेडिशनल सा नाम है। हमारा वर्कशॉप का मकसद भी यही था कि ट्रेडिशन को हम दोबारा से लाना चाहते हैं कि जैसे पहले हमारा ये था पाकिस्तान और इंडिया का ये था कि पाकिस्तान और इंडिया में रिवायती ट्रेडिशन था हाथ में काम करने का, तो हम लोग उसको दोबारा हमने उजागर किया है कि लोग हाथ से काम कर सकें। मुश्किलों से काम करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब स्किल सीखते हैं तो जो वो सुकून या वो फ़ख्र जो अपने डिज़ाइन को काम करने का अपने डिज़ाइन को ख़त्म करने का फ़ख्र महसूस होता है या जो टाइम लगता है डेडिकेशन लगती है चीज़ को दोबारा हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। खत्म हो रही थी हमने दोबारा कोशिश की है। इंशाल्लाह हम ब्रांड की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। हम अपने इलाके के स्पेशली ऐसे और आइंदा मेरा नाम अक्सर नंबर है और मैं UMP सियालकोट में विजिटिंग फैकल्टी और साथ ही मैं बानो बाय अक्सर नंबर की सीनियर। बानो बाय अक्सर नंबर हमारा ब्रांड है। अपने कीमती वक्त से आज कोई संडे भी है, छुट्टी भी है, हर एक की मसरूफियत होती है, लेकिन आपने बहुत हमारे ऊपर जो है ना एक स्पेशल टाइम निकाला। इसके लिए मैं सबका बहुत मशहूर हूँ। मैं बस 2 मिनट आपके लूँगा। बच्चे मेरे पहले कह रहे पापा बड़ी लंबी तकरीरें करती हैं। असल में देखिए 2 चीज़ें जो मैंने अक्सर की सारी बातों में जो एनालिसिस किया है ना, वो ये है कि जो मशीन और हाथ, एक तो ये है कि अब जैसे इरफान साहब ने भी कहा कि अब दुनिया वापस नेचर की तरफ जा रही है, तो ये भी एक वही चीज़ है। अब इसका क्या सबूत है? जैसे आपको आप जो पढ़ने वाली बच्ची हैं, जो पीछे मेरी बच्चियाँ आई हैं, हाथों से भी कई लोगों को काम हो रहा है, सिलाइयाँ हो रही हैं, मशीनें चल रही हैं, ठीक है ना। अब उसका क्या फ़ायदा है? मशीन एक बंदे ने लगा ली है, लेट से इन्होंने किसी ने भी लगा लिया, आप भी दे वो भी दे वो भी दे, फटाफट सीख के घर आ गया, रेडीमेड खरीद लिया। अब ये चीज़ आपके सामने क्या है? क्योंकि मेरे हाथों से गुजरा है सारा कुछ डे 1 से। एक पेंसिल जो होती है ना आपकी ब्लैक, वो जो कार्बन पेंसिल होती है, उससे लेके इस सूट तक। अब ये अंदाज़ा करें कि कितने लोगों ने इस पर काम किया होगा, ये उनको रोज़ी मिली है। अगर हम मशीन में फ़र्क बताने लगो, जो इरफान साहब है वो शायद वो वे नहीं कर सके, क्यों हम इस तरफ जा रहे हैं, क्यों हमने ये असम्बली ने सोच के हमने इस तरफ
क्यों हमने सोच के ये बानो नाम रखा, क्यों हमने ये सोचा कि हाथ से काम वाला काम शुरू किया जाए। मशीनों में देखे ना आसान है ना, मैं और मेरी बेटी है, मैं कहता हूँ मैं किधर बेटियों को ले लेके खज्जल ख्वार होता करूँगा, जो इसने बनाना रेडीमेड सूट बनाया तो सेल करे, बुटीक बना के, नहीं। इसमें क्या मोटो था मुझे में। अब ये जो इरफान साहब बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये हाथ से काम करते हैं। अब ये जो मशीनें आने की वजह से हाथ का काम बहुत कम हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का रोजगार ठप हो गया, बंद हो गया। हमारा एक एम था कि उस रोजगार को वापस लाया जाए जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसमें कोई 20 लोगों ने काम किया होगा। पहले वो पेंसिल वाली बच्ची है जो उसके स्केच बना रही है, फिर कंप्यूटर पर डिज़ाइनिंग हुई है, फिर कपड़ा खरीदा गया, फिर एक काम कर रहा है, फिर दूसरा कर रहा है, फिर किसी से ये सलमा सारा खरीदा गया, किसी ने गोदपुर में काम किया, किसी ने इसके पास। ये देखे ना कितने लोगों के घर में रोजी गई। ये वो एक चीज़, ये भी एक डिफरेंस है कि जब आप, ये भी नेचर का कमाल है। अब जो हम मशीनों में चले गए हैं, जैसे हर बंदे की अब ज़रूरत है, टाइम नहीं है, लेकिन हर चीज़ जो है ना वो वापस अगर आ रही है तो ये एक मैं डिफरेंस आपको ये बताने लगा था, ये आप जेहन में रखें। ये मैंने वो बच्चियाँ आसिफ साहब के उधर से भी बुलाई से भी इसलिए इन लोगों को भी, एक तो ये आप लोगों के लिए ये जो इवेंट था इसका मेन मकसद ये था। अब मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है, ये जो मतलब काम कर रही है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना जी, ग्रेजुएशन करवाई है। हर माँ बाप भी बेटियां हैं वो बड़ी मुश्किलों से भी, बड़ी आजकल के ज़माने में हमारे माशरे में एक बेटी को ग्रेजुएशन करवानी, पढ़ाना और फिर उस पर इत्मीनान करना, ये मैं सबसे बड़ी, कई माएँ भी बैठी होंगी, कई आप बेटियां भी हैं मेरी सब बेटियों की तरह। तो ये सारा कुछ तब मिलता है जब आप बच्चों को इत्मीनान देते हैं, ठीक है ना। ये मेरी बहू है, ये भी आ गई है। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक तो आप लोगों को हमने एक इनकरेजमेंट दी है कि डर निकालें अपने अंदर, बाहर निकलें, मुआशरे का हिस्सा बने, उसमें कंट्रीब्यूट करें, ठीक है ना। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मर्द ने सारा कुछ करना, नहीं। अगर आपका बाप, आपका भाई, आपकी माँ पे इत्मीनान कर रही है, उससे इत्मीनान हासिल करें, बाहर निकलें और उनको करके दिखाएं। इसके लिए पैसा तो है ही, हम चले मान लेते हैं, लेकिन नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको ऐसी मिसालें भी देख करता हूँ कि लोग खेस आप समझते हैं ना, जो खड्डी पे बनते हैं, वो बेचते हुए लोगों ने फैक्ट्रियाँ बना दी। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ, इस साइकिल पे उनके बुजुर्ग या वो घरों में खवातीन खेस में थे, वो फैक्ट्रियाँ बना गए। तो क्या होता है कि जब तक आपने पहली सीढ़ी पे स्टेप पाँव नहीं रखना, आप छत पे नहीं चढ़ सकते। आप डायरेक्ट छलांग लगाएंगे, चोट लग जाएगी, हो सकता है आप चढ़ जाए। एक तो ये मोटिवेशन के लिए ये सारा अरेंज किया गया इसमें, और ये बताने का या ये था कि आपको पता चले कि एक लड़की, एक बच्ची जब एक मेहनत करती है तो आप भी उसी तरह समझे। आप सारे इस वक्त आपने आपको अक्सा समझें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, एक तो इरफान साहब ने जैसे कहा कि आप क्वालिफिकेशन ले लेती है यूनिवर्सिटी से, आपको वही नहीं, पता ही नहीं हमने करना क्या, कहाँ जाना। एक प्लेटफॉर्म आपको दिया गया कि मेरी बेटी है, 24 आवर आप जो बच्चियाँ जो डिज़ाइनर हैं उनसे मिलें, काम करें, करवाएं, आगे मोटिवेशन लें, ये वो सारी चीज़ें हैं। बाकी देखें, डर के घर बैठे रहेंगे कुछ नहीं कर सकते। जब आप निकलेंगे अपने काम के लिए तो आपको पूरे इन्वायरमेंट मिलेंगे। मुश्किलात ज़रूर होती है, ठीक है, लेकिन ये हमारा जो एक फैमिली मोटो हमने नाम रखने का, एक तो कुदरती इनकी माँ का, माँ के साथ नाम है बानो। बानो एक बड़ा क्यूट नाम, एक इज्जत, औरत की इज्जत वाला एक फिक्रा जेन में आता है, जैसे पुराने बुजुर्ग वैसे वो वैसे के कईयों का नाम बानो रखते थे, ठीक है ना। तो दूसरा ये है कि हैंड एम्ब्रॉयडरी से शुरू इसलिए किया है कि नेचर की तरफ सारा जो है ना वो जाया जाए। और दूसरा ये, इसको मैंने कहा था बेटी को कि बेटे ईद आ रही है, एक अपना एक लोगो ये बनाओ कि ब्रांड फॉर एवरीवन। ये ब्रांड कॉन्शियस हो गए हो ना हम सुबह शाम, की पाया या केड़ा पाया, मसला वो नहीं कि सबको हो कि हम भाई हम भी कपड़े अच्छे पहन सकते, अच्छा कपड़ा और सस्ते पहन सकते, ठीक है ना, ईद कलेक्शन के लिए। ये सारी मेरी चीज़ें थी जो मैंने, एक तो आप लोगों को जो माएँ हैं, अगर एक दो बीच में बैठी हैं, उनको भी मेरी गुजारिश होगी अपनी बेटियों को इत्मीनान दें, उनको ये इंकरेजमेंट दें, ठीक है, ताकि वो एक माशरे का एक पॉजिटिव हिस्सा बने, काम करें, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बहुत खुशकिस्मत मैं एक बाप हूँ
इसने अगर बेटी को एक बेटे की तरफ पढ़ाया, सारा कुछ कराया, तो आज वो इस प्लेटफॉर्म पे है कि 5, 4, 6, 10 लड़कियां बच्चियां उससे कुछ सीख के जाएंगी, कुछ ले के जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि आप ये हैंड एम्ब्रॉयडरी लें या ना लें, कोई सीखे ना सीखे, जो मुझे नज़र आ रहा है वो आप लोगों में कईयों में कॉन्फिडेंस आया होगा, कईयों का झिझक खौफ घर से निकलिए, नहीं भाई इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। ये कोई सुबह यूनिवर्सिटी के शाम को आया, टीवी देखा, खाए पिए सो गए, नहीं, ये आपस में एक कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है, ठीक है ना जी। आप लोगों को पता चलता है कि आप भी एक जो है ना हमारी जो सोसाइटी है उसका बहुत एक अहम हिस्सा है, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, ठीक है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और मेरी दुआ है मेरी बेटी की तरह आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करें और आने वाले वक्त में मेरी बेटी की तरफ से आपको जिस किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत होगी वो इंशाल्लाह एवरी टाइम आप होगी। बहुत शुक्रिया। आप ऊपर जाते भी हम फ़ोन कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं मोबाइल से, ऐसा उस दौर में आप उस चीज़ पे क्यों जा रहे हैं जिस पे इतनी एफर्ट लगती है? क्योंकि लोग डिफरेंट चीज़ें देखना चाहते हैं, हर रोज़ हर मिनट के बाद वो देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ डिफरेंट मिली। जो आजकल मीडिया चैनल्स आप देखते हैं, हम हर मिनट के बाद जो मीडिया चैनल नई चीज़ दिखाता है उसकी जो व्यूअरशिप होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कोई नया चीज़ दिखा रहा है, कोई वहाँ पे वो हो गया, वहाँ पे वो हो गया। दैट मीन्स जो हैंड एम्बेलिशमेंट है, जो 80s का दौर या 90s का दौर था, वो आप में से तो किसी ने देखा नहीं होगा कि उस टाइम क्या है। तो जो हम जनरेशन है हमारी, जो मैं जो बता रहा हूँ अपनी बात आपकी कर लेते हैं, आप जो अभी न्यू जनरेशन है आपके लिए वो चीज़ें न्यू होंगी, ठीक है। ट्रेडिशनली हैंडमेड, और हमारा एक कॉन्सेप्ट है माइंड के अंदर ना, जब हम बात करते हैं ना हैंडमेड की, तो वो साउंड करता है यार ये प्रीमियम होगा, ये अच्छी क्वालिटी होगी, ये ज़बरदस्त होगा, देखने वाला होगा। खादी का जब हम नाम सुनते, खादी का पता है क्या मतलब है? खादी क्या होती है? खादी ब्रांड है ना, क्या क्यों नाम है? डिज़ाइन स्टूडेंट्स है, ठीक है। बच्चों को ये चीज़ का आइडिया नहीं होता कि वो कुछ, मैंने पहले भी बोला कि थोड़े पैसों के लिए वो अपना करियर पूरा 4 साल 5 साल 6 साल जो उन्होंने अच्छा सा लगाया होता है वो अपना सारा खराब कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम पेनीज। ये पेनीज इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको पता नहीं कि व्हाट दे कैन डू, वो क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। प्रोसेस होता है कि आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो आपने ड्रॉ कर लेना है। पेपर होता है हमारे पास, एक ट्रेसिंग पेपर होता है, एक बटर पेपर होता है। ट्रेसिंग पेपर या थोड़ा हार्ड होता है, बटर थोड़ा सॉफ्ट होता है, और बटर पेपर जो है वो ज़रा ट्रेसिंग पेपर ज़रा हार्ड होता है, बटर पेपर ज़रा सॉफ्ट होता है, ठीक है। उस पर आप पेपर डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको नीडल करते हैं, सुराख करते हैं उसके अंदर, ठीक है, ताकि उसके अंदर से इंक गुजर सके। उसको फिर हम क्या करते हैं, जिसे आपको कपड़े के ऊपर चाहिए वो कपड़ा आप उसके ऊपर रख के इंक फेरते हैं, तो वो डिज़ाइन को आप कपड़े के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर आप इंक फेरते हैं तो वो डिज़ाइन जो है वो कपड़े के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये प्रिंटिंग की भी आम सी टेक्निक है कि प्रिंटिंग भी आपकी वो दूसरी वाली नहीं होती है, ठीक है। इसमें अब मैं आप हमारे स्पीकर हैं सर इरफान है, जो कि फॉर्मर टेक्सटाइल इंजीनियर रह चुके हैं। ये कुछ बच्चे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, हर दफ़ा मैंने इनको पैटर्न बनाना होता है और बहुत कोर्सेज पढ़ाने होते हैं, तो मुझे ये सवाल पूछते हैं कि मैम हमने तो ये सब नहीं करना, हम तो फैशन डिज़ाइनर्स बनना चाहते हैं, जो सब कुछ जो है ना वो मतलब हमने तो अड्डे का काम नहीं करना, या हमने तो मशीन एम्ब्रॉयडरी नहीं चलानी, तो हमने तो स्केचिंग उस तरह से नहीं, स्केचिंग उनको बेसिकली आज का दिन जो वर्कशॉप हमने अटेंड की है, ये एक बड़ा मैसेज है हम सब गर्ल्स के लिए जो पढ़ तो लेती है लेकिन प्रैक्टिकली फील नहीं आ रही। अक्सम नंबर इज़ अ नेम फॉर डिस्टिंक्शन, उनके पास जो डिफरेंट ओपिनियन है अपने काम को एक्सप्रेस करने के लिए, आई थिंक द वर्ल्ड नीड्स टू सी उनके एक्सप्रेशन जो है, उनके डिज़ाइन के थ्रू सारे वर्ल्ड में सारे कंट्री में देखे जाएँ, और बाकी सब लोग जो है इंस्पायर होकर आप एजुकेशन लेने के बाद उसको अपने प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोरओवर जो डिज़ाइंस हैं वो आपके पर्सनल चॉइसेस और आपके पर्सनल इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करें। सो वट एवर फील्ड यू आर इन, आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उसको एक्सप्रेस करें, ऐसे वर्कशॉप्स अटेंड करें जिससे आपके जो इनर इंटरेस्ट है वो बूस्ट अप होते हैं और आपको प्रैक्टिकली कुछ करने का मौका मिलता है। फॉलो अक्सा मुनव्वर इन फॉर्म ऑफ डिज़ाइंस और फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और हम सबके लिए ऑलरेडी आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। सो शी इज़ अ सिस्टर टू मी एंड आई नो हर इंटायर
फॉर इन द सेम डिज़ाइंस और इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, तो आप इसको फॉलो करें और अपने इंटरेस्ट को